चलिए आज बात करते हैं चीन के एक रेगिस्तानी रहस्य की। एक ऐसी कहानी जिसमें टेक्नोलॉजी है, जासूसी है और दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों की एम्बिशंस का टकराव है। तो कहानी शुरू होती है उत्तर पश्चिमी चीन के एक बिल्कुल दूर दराज बंजर से कोने में, जहां एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। ये इलाका है शिनजियांग, जो अब आप कह सकते हैं कि चीन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई एम्बिशंस का एक नया सेंटर बन गया है। और हाल ही में एक इन्वेस्टिगेशन हुई जिसने एक चौंकाने वाली बात सामने रखी है। पता चला कि यहाँ जो डेटा सेंटर्स बन रहे हैं ना, उनका लक्ष्य है 1,15,000 से भी ज्यादा हाई एंड अमेरिकी डिजाइन वाले चिप्स को इंस्टॉल करना। लेकिन एक मिनट, इन चिप्स को तो चीन में एक्सपोर्ट करने पर बैन लगा हुआ है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये इन्हें हासिल करने का सोच भी कैसे रहे हैं। और बस यही वो मिस्ट्री है जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी पूरी पड़ताल घूमेगी। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले रेगिस्तान का वो राज क्या है, फिर ये 1,15,000 चिप्स की पहेली क्या है, उसके बाद अमेरिका की टेक नाकेबंदी, फिर चीन का एआई वाला पलटवार, और आखिर में देखेंगे कि ये रेस आखिर जा कहां रही है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से, रेगिस्तान का रहस्य। पता लगाते हैं कि शिनजियांग की ग्राउंड रियलिटी आखिर है क्या। तो होता यह है कि इस दूर दराज इलाके में अरबों डॉलर लगाकर डेटा सेंटर्स खड़े किए जा रहे हैं। ये सब चीन के उस बड़े सपने का हिस्सा है कि 2030 तक एआई में दुनिया का लीडर बनना है। पर यह इलाका बड़ा सेंसिटिव है। विदेशी पत्रकारों पर तो यहाँ कड़ी नजर रहती है। दिलचस्प बात यह है कि पहले तो कंपनियों ने पत्रकारों को बुलाया, लेकिन फिर ऐन मौके पर सारे विजिट्स कैंसिल कर दिए। अब जाहिर सी बात है, जब तक कोई अंदर जाकर देखेगा नहीं, ये पता लगाना नामुमकिन है कि असल में वो कौन से चिप्स इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब आते हैं इस पहेली के सेंटर पॉइंट पर। आखिर ये चिप्स इतने जरूरी क्यों हैं? तो जिस चिप की हम बात कर रहे हैं वो है एनवीडिया का H100 जीपीयू। इसे आप एआई की दुनिया का सुपरस्टार समझ लीजिए। जो बड़े बड़े लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं ना, उनको ट्रेन करने के लिए ही यही हार्डवेयर चाहिए। सोचिए, एक छोटे से स्क्वायर में 80 अरब, जी हाँ 80 अरब ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। और इसी चिप पर 2022 में चीन के लिए बैन लगा दिया गया था। और यहीं पर टेक्नोलॉजी का असली गैप नजर आता है। चीन का जो अपना बेस्ट चिप है, हुआवे का एसेंट, वो अमेरिकी H100 से कह सकते हैं कि कई जनरेशन पीछे है। H100 की जो कंप्यूटिंग पावर है वो चीन के अपने चिप्स से करीब करीब 3 से 4 गुना ज्यादा है। मतलब कोई मुकाबला ही नहीं है। तो फिर वही सवाल वापस आ जाता है, क्या ये चीनी कंपनियां सिर्फ हवा में बातें कर रही हैं, मतलब एक तरह का ब्लफ है, या फिर क्या उन्होंने सच में दुनिया के सबसे कड़े टेक बैन को तोड़ने का कोई रास्ता निकाल लिया है? अच्छा, इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाकर अमेरिका की उस पॉलिसी को समझना होगा जो खास तौर पर ऐसी ही सिचुएशन को रोकने के लिए बनाई गई थी। अमेरिकी अधिकारी इस स्ट्रैटेजी को एक नाम देते हैं, स्मॉल यार्ड हाई फेंस, मतलब छोटा आंगन और ऊंची बाड़। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर तरह के चिप्स को रोक रहे हैं, नहीं। उनका मकसद है कि जो सबसे एडवांस्ड, सबसे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है ना, उसके चारों ओर एक बहुत ऊंची अभेद्य दीवार खड़ी कर दी जाए। और इस पॉलिसी के 4 सीधे सीधे मकसद हैं। पहला, उन एडवांस चिप्स को पहचानो जिनका मिलिट्री इस्तेमाल हो सकता है। दूसरा, अमेरिकी कानूनों का इस्तेमाल करके उनके एक्सपोर्ट पर कंट्रोल करो। तीसरा, चीन के मिलिट्री एआई डेवलपमेंट की रफ्तार को धीमा करो। और चौथा, एआई में अमेरिका की जो टेक्नोलॉजिकल लीड है उसे बनाए रखो। बल्कि अमेरिका ने एक और चाल चली। उन्होंने एक कम पावरफुल चिप H20 को चीन में बेचने की इजाजत दे दी। ये H100 और H200 जैसा पावरफुल नहीं है। अब इसके पीछे की सोच क्या है? एक तो आप चीन के मार्केट में बने भी रहें और साथ ही ये भी पक्का कर लें कि चीन टेक्नोलॉजी में हमेशा एक जनरेशन पीछे ही रहे। बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी है ये। तो ठीक है, ये तो हुई अमेरिका की बात। अब देखते हैं कि इन सब बैन के जवाब में चीन क्या कर रहा है। चीन ने भी कमर कस ली है इस टेक्नोलॉजी गैप को भरने के लिए। उन्होंने अपनी खुद की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बनाने में जबरदस्त पैसा लगाया है। हम बात कर रहे हैं 48 अरब डॉलर के एक बहुत बड़े फंड की। लेकिन यहां एक पेंच है, सिर्फ पैसे से यह प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। जैसा कि एक एक्सपर्ट ने कहा था, चिप बनाने में जो प्रिसिजन चाहिए ना, वो इतनी ज्यादा है कि इसे चांद पर उतरने जैसा कहा जा सकता है। मतलब ये टेक्नोलॉजी अविश्वसनीय रूप से कॉम्प्लेक्स है। और इन सारी मुश्किलों के बावजूद चीन एआई डेवलपमेंट में कुछ ऐसा कर रहा है जो सबको हैरान कर रहा है।
हाल ही में डीप सीक नाम के एक चीनी एआई स्टार्टअप ने एक ऐसा पावरफुल एआई मॉडल बनाया जो सीधे सीधे वेस्ट के बेस्ट मॉडल्स को टक्कर दे रहा है। इसने सबको चौंका दिया है। तो सवाल फिर वही, उन्होंने ये किया कैसे? डीपसीक की इस कामयाबी ने वॉशिंगटन में शक की घंटियां बजा दी हैं। कई लोगों का मानना है कि जरूर इन्हें कहीं ना कहीं से बैन किए गए H100 चिप्स मिले होंगे। इसके बिना ये मुमकिन कैसे है? तो चलिए अब इन सारी बातों को जोड़कर देखते हैं कि हम आखिर पहुंचे कहां। इस रेगिस्तानी मिस्ट्री पर आखिरी फैसला क्या है और एआई के फ्यूचर के लिए इसका मतलब क्या निकलता है। देखिए, 1 दर्जन से ज्यादा सोर्सेस से बात करने के बाद जो निचोड़ निकला है वो ये है कि फिलहाल ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे लगे कि चीन इतने बड़े पैमाने पर इन चिप्स को हासिल कर सकता है। एनवीडिया खुद कहती है कि स्मगलिंग का कोई सबूत नहीं है और वैसे भी उनके सपोर्ट के बिना ये चिप्स काम ही नहीं करेंगे। पर इसके बावजूद रेगिस्तान में वो कंस्ट्रक्शन रुका नहीं है, वो अब भी जारी है। और जरा इस चीज को पर्सपेक्टिव में रखने के लिए सोचिए, मान लीजिए चीन अपना टारगेट पूरा कर भी लेता है, तब भी अमेरिका का सिर्फ एक प्रोजेक्ट जिसका नाम स्टारगेट है और जिसे ओपनएआई सपोर्ट कर रहा है, उसकी प्लानिंग चीन के टारगेट से लगभग 4 गुना ज्यादा चिप्स इस्तेमाल करने की है, और वो भी अगली ज्यादा एडवांस जनरेशन के चिप्स। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। पूरे चीन में ऐसे कंस्ट्रक्शन साइट्स चल रहे हैं और उनका एक रिकॉर्ड रहा है उम्मीदों से कहीं बेहतर करने का। तो एआई की दुनिया में नंबर 1 बनने की ये रेस अभी बहुत लंबी चलने वाली है। चीन के एआई ने पहले भी दुनिया को हैरान किया है। सवाल ये है कि क्या वो ऐसा फिर से कर पाएगा?